तो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे पहले नोबेल अवार्ड किसको मिला, तो आप क्या कहेंगे? तो चलो आपको मैं ही बता देता हूं कि वर्ल्ड में नोबेल अवार्ड सबसे पहले विल्हम रोंटगेन को एक्स-रे की डिस्कवरी के लिए 1901 में दिया गया। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स-रे क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, टाइप्स ऑफ एक्स-रे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स-रे, एडवांटेज ऑफ एक्स-रे, डिसएडवांटेज ऑफ एक्स-रे, हिस्ट्री ऑफ एक्स-रे, क्या एक्स-रे से कैंसर हो सकता है? इस क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ एक्स-रे। जर्मनी में जन्मे विल्हेम रॉन्टगन का जन्म जर्मनी के लिनेट नामक प्लेस पर हुआ था। इनके पिता एक फार्मर थे। उनकी एजुकेशन हॉलैंड में हुई। ईयर 1885 में वह बुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी फिजिक्स के प्रोफेसर पद पर सिलेक्ट किए गए। यही उन्होंने एक्स-रे की डिस्कवरी की। अचानक से हुई एक्स-रे डिस्कवरी की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टेड है। वह अपनी लैब में एक कैथोड रे ट्यूब पर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने पर्दे गिराकर लैब में अंधेरा कर रखा था और ट्यूब को काले रंग के गत्ते के डिब्बे से ढक रखा था। रॉन्टगन ने देखा कि ट्यूब के पास में रखे कुछ बेरियम प्लेटिनो साइनाइड के टुकड़ों से एक प्रकार का लाइट जगमगाहट के साथ निकल रहा है। तब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि उनकी मेज से कुछ फुट की दूरी पर एक पर्दा भी चमक रहा है। ये देखकर उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ट्यूब तो काले गत्ते से ढकी हुई है और कैथोड किरणों का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें यह ट्रस्ट हो गया कि निश्चय ही ट्यूब से कुछ अननोन रे निकल रही है, जो हेवी कागज से भी पार हो सकती है। उस टाइम इन एक्स-रे के सब्जेक्ट में कुछ नॉलेज न था, इसलिए रॉन्टगन ने इनका नाम एक्स-रे रख दिया। एक्स-रे वर्ड का अर्थ है क्या। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक्स-रे के कुछ प्रॉपर्टीज पता लगे। तब उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण किंतु सरल विचार सूझा। उन्होंने सोचा कि जैसे नॉर्मली लाइट से फोटो फिल्म इफेक्टेड हो जाती है, हो सकता है इन रहस्यमयी एक्स-रे का भी फोटो फिल्म पर कुछ प्रभाव पड़े। इस थिंकिंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने एक फोटो फिल्म को डेवलप किया। उन्होंने सबसे पहला मेडिकल एक्स-रे लिया, जो उनकी वाइफ बर्था के बाएं हाथ का था। प्रोफेसर रॉन्टगन की वाइफ ने रिंग पहन रखी थी। एक्स-रे के लिए गए उनके हैंड के एक्स-रे में ये रिंग क्लियर दिखाई दे रही थी। ये पहला अवसर था जब किसी ह्यूमन के बॉडी पार्ट का एक्स-रे लिया गया था। एक्स-रे के इन्वेस्टिगेशन रॉन्टगन उनके दो फ्रेंड, जिन्होंने इनमें के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स-रे। एक्स-रे a part of the electromagnetic spectrum. They travel in straight light. X-ray are invisible. They have no mass. They travel at the speed of the light. They travel in straight line. They have very short wavelength. They are unaffected by electric and magnetic field. They cannot be reflected. They have a high penetrating power. They are stopped by metal. The speed of X-ray is 3 into 10 to the power 8. टाइप्स ऑफ एक्स-रे। मुख्य रूप से एक्स-रे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 सॉफ्ट एक्स-रे, 2 हार्ड एक्स-रे। अब इन दोनों प्रकार की एक्स-रे के बारे में विस्तार से स्टडी करते हैं। 1 सॉफ्ट एक्स-रे। ऐसी रेज होती जिनकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी कम होती है, जो केवल कोमल पदार्थों को ही पार करने की क्षमता रखती है। सॉफ्ट एक्स-रे। इन किरणों की तरंग दैर्ध्य का मान उच्च होता है तथा इनकी आवृत्ति का मान निम्न होता है। 2 हार्ड एक्स-रे। जिन किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, अर्थात जो कठोर पदार्थों को भी आसानी से भेद सकती है, ऐसी किरणों को हार्ड एक्स-रे कहते हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है तथा आवृत्ति का मान उच्च होता है। एक्स-रे का उपयोग 1 रेडियोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। 2 केसीडी क्रिस्टल की संरचना अध्ययन एक्स-रे की मदद से की जाती है। 3 डायग्नोसिस क्षेत्र में एक्स-रे का बहुत महत्व है। 4 काफा रोगों की जांच एक्स-रे की सहायता से किया जाता है। 5 रेडियो चिकित्सा के क्षेत्र में। 6 एलए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में इन किरणों का प्रयोग किया जाता है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इससे पहले शायद आपने कभी सुने होंगे। 1 विल्हम रॉन्टगन ने एक्स-रे की डिस्कवरी अचानक हुई थी। असल में वो एक दिन वैक्यूम ट्यूबों के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे, तब अचानक उन्होंने विचित्र तरह की विकिरणों को महसूस किया।
बाद में पता चला कि ये साधारण तरंगे नहीं थी। 2. एक्स-रे की खोज के लिए विल्हम रॉटसन को साल 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 3. विल्हम की पत्नी अपने पति के आविष्कार से खुश नहीं हुई थी। उन्होंने अपने हाथ की डरावनी छवि देखने के बाद कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपनी मौत देख ली हो। 4. एक्स-रे की सहायता से चिकित्सा के क्षेत्र में काफी लाभ होने वाला था, इसलिए विल्हम रॉटसन ने इसका पेटेंट नहीं करवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके आविष्कार से हर किसी का लाभ होना चाहिए। 6. एक्स-रे की खोज के शुरुआती दिनों में रॉटसन एक्स-रे लेने के लिए एक जिंक और शीशे के बक्से का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी प्रयोगशाला में पड़ी फोटोग्राफिक प्लेटें खराब न हों। इस जाने अनजाने में उन्होंने एक तरह से खुद को भी सुरक्षित कर लिया था। शुरुआती समय में उन्हें पता नहीं था कि इन विकिरणों के ज्यादा संपर्क में रहने से उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। 7. एक्स-रे की वेवलेंथ विकिरणों से कम होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक्स-रे की वेवलेंथ दिखने वाले प्रकाश से भी कम होती है। 8. जिन वैज्ञानिकों को एक्स-रे से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं था, उन्हें कई तरह की समस्याओं जैसे कि जलन, बालों का झड़ना और कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। 9. कलिनस डेली पहले व्यक्ति थे जिनकी मौत एक्स-रे की वजह से हुई। उन्होंने थॉमस एडिसन के एक्स-रे लाइट बल्ब पर कई साल तक काम किया था, जिसकी वजह से उनके शरीर में कैंसर के कई घाव हो गए और महज 39 साल में उनकी मृत्यु हो गई। 10. जब एक्स किरणें हमारे शरीर से गुजरती है, तब कुछ किरणों को हमारे शरीर के बाहरी और अंदरूनी अंग रोक लेते हैं, जबकि कुछ किरणें बीच से गुजर जाती है। इसकी वजह से ही हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें एक्स-रे ग्राफ पर बन जाती हैं। 11. एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में 0.4% कैंसर के मामले सीटी स्कैन की वजह से पैदा हुए हैं। 12. मेडिकल फील्ड में सबसे पहले एक्स-रे 8 नवंबर 1895 को किया गया। उसी दिन से वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे बनाया जाता है। मेडिकल फील्ड में सबसे पहला एक्स-रे उनकी वाइफ का ही था। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।